एक महिला अपने पति को लेकर के हॉस्पिटल पहुंचती है और हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उसकी किडनी निकलवा देती है। किडनी निकलवाने के बदले उसको 10 लाख रुपए मिलते हैं और अभी पति की हालत बिल्कुल ठीक भी नहीं हुई थी कि वह महिला पूरे 10 के 10 लाख रुपए लेकर के अपने पति को छोड़ करके भाग जाती है। जब उसका पति 1-2 दिन इंतजार करता है, परेशान हो जाता है, तब वह थाने पर जाता है और जो वहाँ के बड़े अधिकारी होते हैं थाने के, तो उनसे बातचीत करता है। तब जाके यह मामला सोशल मीडिया पर आता है कि एक महिला जो कि अपने पति की किडनी निकलवा करके उससे पैसे लेकर के अपने प्रेमी के साथ भाग गई है। दोस्तों, जब यह लोग सुनते हैं इस घटना के बारे में तो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक महिला जो कि 7 जन्मों तक अपने पति का साथ निभाने के लिए 7 फेरे लेती है, वह महिला अपने पति की किडनी निकलवा करके अपने प्रेमी के साथ चली जाती है। जब आप भी इस घटना को सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आज का जो दौर चल रहा है कितना बुरा चल रहा है। लोग पैसों के लिए कितनी गिरी हरकत कर दे रहे हैं। तो आइए जानते हैं कहानी शुरू से लेके आखिर तक। नमस्कार, प्रणाम। मैं मोनू भारद्वाज हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य भेजें। वीडियो के आखिर में हम आपका कमेंट पढ़ेंगे, आपका नाम भी लेंगे। तो आइए जानते हैं कहानी शुरू से लेकर आखिर तक। आज की जो सच्ची घटना लेकर आया हूं दोस्तों, यह घटना है पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के सांकराइल थाने की। बात कर रहा हूं 20 जनवरी 2025 को एक व्यक्ति थाने पर पहुंचता है। उसको एक व्यक्ति कंधे पर उसको सहारा देता है, लंगड़ाते हुए वह व्यक्ति आता है। जब वो वहाँ के साहब उसको देखते हैं तो समझ जाते हैं इसका मतलब इसके साथ मारपीट हुई है। लेकिन जब वह आता है तो कुछ कहने से पहले थर-थर कांपने लगता है और कहता है, सर प्लीज मेरी सहायता कीजिए। जब बड़े साहब उससे पूछते हैं कि तुम्हारी समस्या क्या है, तुम बताओ, तब वह व्यक्ति बताता है, दरअसल मेरी पत्नी जो है अपने प्रेमी के साथ भाग गई है और मेरे 10 लाख रुपए लेकर। तो बड़े साहब कहते हैं, लेकिन तुम्हारी बात मुझे समझ नहीं आ रही, पूरा विस्तार से बताओ। तब वह व्यक्ति बताता है कि आज से लगभग 15 साल पूर्व हमारी शादी हुई थी और मैं एक मजदूर व्यक्ति हूँ। मेरे एक बेटी भी है 14 साल की। मेरी जो बीवी है नए नए रोज डिमांड करती थी और कहती थी कि हमारा भी सपना है कि हमारी बेटी अच्छे स्कूल में पढ़े और पढ़ लिख करके डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बने, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है तो हमारी बेटी की पढ़ाई कैसे होगी। जब मैं अपनी बीवी से कहता हूं कि ठीक है मैं कोशिश कर रहा हूं, तब एक दिन मेरी बीवी कहती है, क्यों ना आप अपनी एक किडनी बेच दें। अगर आपकी किडनी बिक जाएगी तो लगभग हमको 10 से 15 लाख रुपए मिल जाएंगे। लेकिन मैं अपनी बीवी की बातों को इग्नोर करता हूं। यह मामला लगभग 1 सालों से मेरी बीवी ने मुझे प्रेशर देना शुरू किया कि आप अपनी किडनी बेच दीजिए। अगर आप अपनी किडनी नहीं बेचेंगे तो मैं एक दिन आपको छोड़ के चली जाऊंगी। तब मैं एक दिन राजी हो गया और जब राजी हुआ तो मेरी बीवी जो करीबी जितने भी हॉस्पिटल हैं सब पर जा कर के पता करने लगी। तभी एक व्यक्ति एक दिन उसको मिल जाता है और वह मेरे बारे में अच्छी अच्छी बातें, मेरे बारे में उससे जितनी भी हो सकती थी सब मेरी अच्छाइयों के बारे में उस व्यक्ति से बताती है कि मेरे पति दारू शराब को हाथ नहीं लगाते और वह बिल्कुल स्वस्थ हैं। आपको किडनी मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको 15 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तभी वह व्यक्ति कहता है कि 15 लाख तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन आपको 10 लाख रुपए जरूर दे सकता हूँ। तब मेरी पत्नी तुरंत आती है और मुझको लेकर के जाती है उस व्यक्ति के सामने और वहाँ पर पूरी बात डील हो जाती है। वह व्यक्ति ब्रीफकेस में 10 लाख रुपए गिन करके मेरे सामने मेरी बीवी को देता है और ऑपरेशन थिएटर में ले जा करके मेरी किडनी निकाल ली जाती है। जब मैं वापस पुनः घर पर आता हूँ तो मेरी बीवी जो है मुझको डेली फल फ्रूट लेकर आती है, खिलाती है और कहती है, आप चिंता मत करो, बहुत जल्द आप स्वस्थ हो जाओगे और अब तो हमारे पास पैसे भी आ गए हैं। अब हम इस पैसे से आपके लिए एक छोटा सा धंधा भी कर देंगे और बेटे की पढ़ाई लिखाई भी चलती रहेगी। जब मैं अपनी बीवी की बात सुनता हूँ तो बहुत खुश हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी बीवी मेरे बारे में बहुत अच्छा सोचती है। लेकिन 19 तारीख को मेरी बीवी जब घर से बाजार के लिए जाती है और वापस घर नहीं आती तो मैं लोगों से पूछता हूँ, फ़ोन करता हूँ, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ जाता है। लोग कहते हैं कि
हम लोगों ने आपकी बीवी को नहीं देखा। मैं इधर उधर काफ़ी खोजबीन लोगों के माध्यम से करवाता हूँ, लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं लगता। तब मैं जा कर के जो अलमारी में पैसे रखे पड़े थे, जब उसको जाके देखता हूँ तो उसमें एक भी रुपए नहीं थे। तब मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि मैं पैसों के लिए, अपने बीवी की खुशी के लिए, अपने बच्चे की खुशी के लिए अपनी किडनी दे दिया। अब वही पैसे लेकर के मेरी बीवी जो है घर से चंपत हो गई है। सर प्लीज़ मेरी सहायता कीजिए। पहले तो पुलिस के जो बड़े साहब होते हैं उन्हें यकीन नहीं होता, लेकिन जब वह अपना दिखाता है टाँका कि मेरे अब देख लीजिए यहाँ ऑपरेशन हुआ था और इस हॉस्पिटल में हुआ था, तब पुलिस की टीम जाती है और पूरा सबूत जुटाते हैं, तो उस सबूत के तौर पर उसकी बातें सही पाई जाती हैं। अब पुलिस की टीम इस मामले को गंभीरता से लेती है और छानबीन करने लगती है कि आखिर वह महिला कहाँ गई है। तब उसके जो विशेष सूत्र होते हैं, जो उसके खुफिया एजेंसी होती है और जो पुलिस की टीम में काम करने वाले लोग होते हैं, उनके द्वारा पता लगाया जाता है। तो पश्चिम बंगाल से लगभग 25 किलोमीटर दूर कलकत्ता के उपनगर में उसकी बीवी रहती है। यह खुफिया जो टीम होती है उसको बताती है। पुलिस की टीम तुरंत उसकी पति को और उसकी मां को लेकर के उस बच्ची लड़की महिला के पास जाती है। तब आवाज़ जब लगाई जाती है तो वह महिला घर में से आती है और कहती है कि मैं आपके साथ नहीं जा सकती, क्योंकि मैं अपने प्रेमी के साथ रह रही हूँ। उसको काफ़ी समझाया बुझाया जाता है, लेकिन वह कहती है कि मैं आपसे शादी करने के बाद मुझे मिला ही क्या है, अब मुझे आपके साथ नहीं रहना। जब उसका पति कहता है कि ठीक है, तुम जो पैसे लेकर आई हो वह पैसे मुझे दे दो, तो वह कहती है कि मैं आपके पास से 1 रुपये नहीं लेकर के आई हूँ, अब मुझे आपके पास नहीं जाना, क्योंकि पुलिस के पास अभी कोई ठोस सबूत नहीं। इस नाते पुलिस की टीम पूछताछ कर रही है। दोस्तों, एक जो पावन रिश्ता होता है, पवित्र पति पत्नी का जन्म से लेकर मरण तक होता है, वह रिश्ता अब किस दिशा में चला जा रहा है, इसका सोच पाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। बहुत ही दुर्लभ समय आ गया है, क्योंकि जो पावन रिश्ता होता है, जो डोरी होती है विश्वास की, कब टूट जाए इसका कोई पता नहीं। दोस्तों, वैसे उस महिला ने सही किया या गलत किया, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं हम आपसे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।